नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने के लिए और आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम क्लास कर रहे हैं जी टिग्गी टिग्गी के फायदे। गुड मॉर्निंग सर। टिग्गी टिग्गी हमारे जीवन में हम सब इस संसार के अंदर जीने के भरपूर प्रयास कर रहे हैं, खूब जम के लगे हुए कि यार जीना है यार। अब तो लिफ्ट भी आ गई वैसे, पर उस जीना भी परेशानी से भरा हो जाता है मनुष्य का, क्योंकि हमारी मर्जी से कुछ चल के राजी नहीं है। और ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी मर्जी से चलता है। बड़ी मजे की बात आप देखेंगे कि हम अपने शरीर को अपना कहना नहीं मनवा सकते। ये एक शरीर मिला है जिसमें हम रहते हैं, और ये शरीर भी हमारा कहना मान के राजी नहीं। और हमारी जिद क्या है? दूसरे का शरीर और दूसरा व्यक्ति, तू मेरा कहना मान। उसके बाद लड़ाई है, तू क्या खानदान कहना मान, फिर दुनिया कहना मान। जिस व्यक्ति का शरीर उसका कहना नहीं मान रहा, उसको रियलाइज कर लेना चाहिए कि भैया दूसरे पे दादागिरी और धौंस जता के कोई फायदा नहीं। तुझमें इतनी जान नहीं बची है कि तो दुनिया को काबू कर सके। ऐसी स्थिति में यदि आपका शरीर आपके आकर्षण को पूर्ण रूप से प्रेम प्राप्त करके जी नहीं पा रहा, तो आप किसी और से प्यार कैसे पाएंगे? इसलिए अब हमारे को क्या होता है, रिश्ता बांधना होता है किसी के साथ। तो या तो हम प्यार से बांधते हैं एक रिश्ता, दूसरा और है हम लड़ाई से बांधते हैं। कुछ लोगों से रिश्ता हम कर्जे के थ्रू बांधते हैं, कुछ लोगों से लेन देन के थ्रू बांधते हैं। रिश्ते जुड़े रहते हैं। नफरत भी एक रिश्ता है। ऐसा नहीं है कि मैं नफरत की तो लड़ाई है तो रिश्ता नहीं। जैसे सास बहू इस मामले में प्रसिद्ध है। क्या भाई तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है? भाई लड़ाई का रिश्ता है। भाई ना वो मुझे अच्छे से पसंद करती है और मैं भी नहीं करती है। हम लोग टोकते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, बहस करते हैं। तो आपने एक रिश्ता स्थापित करना होता है हर व्यक्ति के साथ। अपना बच्चा पैदा होता है, हा मजा आ गया, मजा आ गया, सारी उम्मीदें इससे पूरी करेंगे। हम तो किसी लायक थे नहीं, अब इस बच्चे का तेल निकालेंगे और इसके डंडे मार मार के कहेंगे साले मेरे सपने पूरे कर, तू कैसे नहीं करेगा। और इस चक्कर में उसको ये ले, वो खा, ये पी, अपना वो कहते हैं ना पेट, एक चाकू लिया, काट 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 के उसको पाल रहे हैं। और पाल पोस कर अब कहते हैं अब तू पेमेंट दे, अब चाहिए मुझे। रिश्ता है बेटा, तेरे लिए बहुत किया हमने, बहुत प्यार दिया है। उधर से हमें मिलता है ठेंगा, थम्स अप। अब हम बड़े परेशान होते हैं, यार ये रिश्ता कैसा रिश्ता है। ये तो बड़ी प्यारी बात हो गई कि यार हम तो कर करके मर गए और उधर से पलटकर कुछ आया नहीं। अब ऐसी स्थिति में हमारे जीवन में हमने देखा बच्चे बड़े प्रसन्न रहते हैं, उनका रिश्ता बड़ा प्यारा होता है। वो अभी लड़े, अभी मरे, बाप से माँ से भी, आपस में भी, अगले दिन फिर अब्बा। इट इज सो सिंपल, बॉडी की लैंग्वेज से करते हैं अब्बा। हो गया जी, प्यार हो गया, रिश्ता बन गया। अब नया रिश्ता बनाना है, कुछ टेंशन हो गई, पेंसिल तोड़ दी किसी ने दूसरे की, बोले कुट्टा, तो कुट्टा हो गई, फिर दोबारा से अब्बा कर ली। कितना सिंपल है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि बहुत से लोग आपस में प्रेम खींच लेते हैं, कुछ बड़े होकर समझदार होकर हम रिश्ते खींच लेते हैं, ये शरीर को कहना मनवा लेते हैं और बहुत बड़े लेवल पे बहुत नोट छाप लेते हैं, बड़ी प्रसिद्धि पा लेते हैं, जीवन में हर काम ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक जाप चाहिए हमें। और वो जाप हर तरह के जाप को रिप्लेस करे। उस जाप का हमने नाम दिया है टिग्गी टिग्गी। आप में से आता है किसी को टिग्गी टिग्गी करना? तो सर वही करना आ रहा है। अब सीख रहे हो आप टिग्गी। देखो टिग्गी करने के लिए हमारे सबसे पहले क्या होता है, पहले हम ऐसे करते हैं, इसे फैलाना, फैलाओ जी, चलो करो, फैला ऐसी। अब अंदर ना जबान मारनी है, ऊपर ही ऐसे रहेगा टिग्गी 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 टिग्गी। ठीक है, अब ये जोर लगा के करना है रोज का। आप देखेंगे जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, हमारे अंदर, हमारे टूथपेस्ट में तो नमक है पर हम में छिछोरापन नहीं है। और जब टूथपेस्ट के नमक का स्यापा फंस गया, उसके बाद दांत फिर भी टूट रहे हैं और छिछोरापन हमारे में है नहीं, हम मस्त नहीं है। हमारे जीवन में हर रिश्ता प्रेम का, धन से हो, कर्म से हो, शरीर से हो, यदि मस्ती का होगा तो हम उस जीवन को मृत्यु की यात्रा तक बड़े आनंद से लेके जाते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम ना टिग्गी टिग्गी नहीं करते। अपने बच्चे के साथ हम कितनी टिग्गी टिग्गी करते हैं। ओए हेलो, पढ़ा नहीं तू, यहाँ नहीं गया, और तूने वो नहीं किया, तू कहाँ गई थी। कितनी मुश्किल है। उसके साथ टिग्गी टिग्गी करी कभी? पत्नी है, पति है, दोनों आपस में रूसे हुए हैं। रूस इसलिए क्योंकि रूस ने यूक्रेन पे वार किया हुआ है, वो रूसे हुए हैं। क्यों भाई? कभी टिग्गी टिग्गी करी है? बाप बच्चे से कंफ्यूज है, बच्चा बाप से कंफ्यूज है, दो भाइयों में कलेश है। अबे कैसे टिकी टिकी करे, फालतू की बात करो, साले पैसे खा गया,
अगर पहले आपने टिग्गी टिग्गी की होती तो पैसे ना खाता। इसका 50% भी हम कर सकते हैं, सिर्फ एक कर सकते हैं, टिग्गी। ये भाई आधा प्यार, संकुचित संकुचित टिग्गी शॉर्ट फॉर्म होता है हर चीज का, तो छोटी वाली टिग्गी कर ली। अब ये कितनी प्यारी बकवास है, दिमाग इसको बिल्कुल प्रोसेस नहीं कर पा रहा। लेकिन आप ध्यान दें, जितनी देर हमने टिग्गी या फुल टिग्गी टिग्गी की है, उतनी देर के लिए ब्रेन हमारा शांत हुआ है। ये हमारे जीवन में इस ब्रेन को चेक करने का तरीका है। ये अपनी मर्जी से भागे जा रहा है, किधर भी भागे जा रहा है। सारी मैनिफेस्टेशन से पहले काम नहीं हो रहा। लोग बड़े परेशान हैं जिन्होंने क्लासेस देख ली, सर प्री लिविंग हो जाती है, ये तो बड़ा लफड़ा है साला। हमारी अनवांटेड वांट बन ही जाती है। हम तो बड़ा सोचते हैं अब ईश्वर पे छोड़ दिया, फिर यही पकड़ के बैठ जाते हैं अब तो तेरे पे छोड़ रखा है। ये होता ही नहीं यार सर। रिसेंटली मेरे पास ये प्रश्न आए, खूब सारे इकट्ठे हुए, और किसी ने प्रश्न पूछा। मैंने कहा जी मस्त रहो, हो जाएगा। काम था उनका कुछ, मैंने कहा हो जाएगा, आप मस्त रहो। तो सर मस्त कैसे रहें? मैंने कहा यार टिग्गी टिग्गी करते हो आप? बोले जी वो क्या होती है? मैंने कहा यार क्लास करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं होगा, कई लाशें बिछानी पड़ेंगी, क्लास एंड कई लाश। यानी कि पुराने वाला रिडंडेंट हो चुका है, बेकार चल रहा है सॉफ्टवेयर, इसकी लाश बिछा दो। हाँ जी। हमारा एक रिश्ता एक गहरा बना हुआ है, तो रिश्ते को बढ़ाना चाहिए कि नहीं, उसको आगे विस्तार करना चाहिए कि बड़ी प्यारी बात यह है कि हमारा रिश्ता बना होता है, क्या उसका विस्तार करना चाहिए कि नहीं? इस प्रश्न को हम होल्ड पे रखते हैं, इसका ऑटो आंसर निकलेगा। हाँ जी, आने दो, आप भी आने दो। सर मस्ती करते करते कई बार जनरली ये होता है कि मस्ती करते करते सब बहुत बढ़िया चल रहा है, मौज हो रही है, बाहर चल रही है, पर वो मस्ती से ईगो में कन्वर्ट हो जाती है। वो जो बाउंड्री लाइन है वहां पे रुकता नहीं है आदमी, और फिर वो उसके बाद जो चेंज साइकिल है वो है मस्ती ईगो पे चली जाती है। हाँ जी। मस्ती के साथ वासना का भी बड़ा भारी गहरा रिश्ता है। ईगो के कारण से क्रोध हो जाता है। हमारे जीवन की मस्ती, देखो मस्ती दिमाग में चल रही है, अब दिमाग बॉडी को चला रहा है। अगर आपकी बॉडी डिस्टर्ब हो रही है, इसका मतलब दिमाग में मस्ती नहीं चल रही है। तो दिमाग में चूंकि मस्ती नहीं चल रही, तो दूसरे किराएदार आ गए रहने, कोई और रह रहा है। अब हम माइंड में सोच रहे हैं, बड़ा ज्ञान हो गया, बड़ी क्लासेस कर ली, ठीक करना ठीक क्या करना, उस टाइम याद ही नहीं रहता। उस टाइम ईगो और क्रोध कहता है, हेलो दफाओ साले, काहे की मस्ती वस्ती, यहाँ पर साली ऐसी तैसी लगी पड़ी है, अपनी जिंदगी का ये हो रहा है, अपने स्थान को हम लड़ रहे हैं, यहाँ हमारी औकात मर रही है, भाई ने ये कर दिया, बाप ने वो, बेटा सुनता नहीं, ओहो हो कहाँ से आएगा? बॉडी को ट्रिगर करो, बॉडी को ट्रिगर करो, बॉडी के द्वारा स्टार्ट करो। टिग्गी टिग्गी, ये आपका मुन्ना कहेगा पागल वाली बात है साली, क्या है ये, इस टाइम को सिर पैर है इस बात का। जैसे मुन्ना सुबह सुबह कहता है 8 बज गए, अलार्म उठ गया, अब तो चला जाऊं जिम, शहर चला जाऊं, धूप निकल आएगी, तो आराम। फिर बॉडी कहती है नहीं आई है अच्छा लग रहा है इस टाइम तो, मतलब 3 शाप दूंगा जिसने मेरे ऊपर से कंबल हटाया। अब अगर आप खुद ये शाप दे सकते हैं, खुद को कंबल हटा सकते हैं, बॉडी को ले जा सकते हैं, आप बॉडी को ट्रिगर करते हैं। आप पार्क चले गए, जिम चले गए, आपने बॉडी को ट्रिगर किया, एक्सरसाइज कराई, आप एकदम से स्वस्थ महसूस करोगे यार, मन भी अच्छा लगेगा। आपने बॉडी के थ्रू मन को ठीक किया है। ये टिग्गी टिग्गी की आदत डाल लो। मैं मेरे को फोन पे बताना कितनी बार करते हो दिन में, ठीक है? और कहाँ कहाँ करते हो नोट करना। आपके मन में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। चूंकि मन में परिवर्तन, शरीर में परिवर्तन। आपके शरीर ने आपकी सुन ली तो दुनिया सुनेगी। वो इतनी पावरफुल होती है कि ये बस्ती और सबके ऊपर हावी हो जाती है। हाँ जी, ऐसा क्यों? क्या चीज? ईगो इतनी पावरफुल है कि ये मस्ती और बाकी सब चीजों पे हावी हो जाए। हाँ जी, सर जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं तो हम अपने चारों तरफ से एक बाउंड्री बना लेते हैं, इन चीजों से दूर होते हाँ। चले जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल सा भी लगता है हाँ। कि अपने आप को हमने ऐसे- बहुत बाउंड्रीज बना रखी हैं, दूसरों को भी अपने से दूर कर रखा है। हाँ जी। क्यों कर रखा है? यही तो क्लास में आएगा आज कि हम रिश्ते तो तोड़े बैठे हैं सारे के सारे। ईगो इनकी इतनी हावी है क्योंकि रिश्ते टूटे बैठे हैं, रिश्ता नहीं जुड़ रहा ना। मेरी बॉडी से रिश्ता नहीं जुड़ रहा। क्यों नहीं जुड़ रहा? क्योंकि टिग्गी टिग्गी नहीं करी ना, भी टिग्गी टिग्गी शुरू की है हमने। खुलकर नहीं जी पाते हम लोग, खुलकर नहीं जी पाते। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं वो वाला करते हैं। तो फिर जिंदगी में छिछोरापन तो लाओ, हाँ, वो चीज है ही नहीं। कम से कम छिछोरापन तो लाओ अगर टूथपेस्ट में नमक नहीं है। और अगर है तो जिंदगी में छिछोरापन क्यों नहीं है? हमें तो टिग्गी टिग्गी चाहिए, आधी टिग्गी भी चलेगी। सर लेकिन हम अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमें ईगो हो रहा है या फिर ये हो रही है, हमें पता चल रहा है कि ये इंटरनल प्रॉब्लम ईगो या शर्टिकार की वजह से, तो फिर आप देवता हैं?
आप ऐश करें, फिर मौज करें, फिर टेंशन नहीं है कोई। अब मुन्ना क्या करेगा, अगली ईगो देगा, मेरे को ऑब्जर्व हो रही है, मैं ऑब्जर्व कर लेता हूँ। अच्छा, ये भी पता चल जाएगा कि ये मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये मन करवा रहा है मुझे। हाँ। इसकी क्रिया बताता हूँ, इसकी एक्सरसाइज बता दूंगा मैं। कई बार ऐसे थॉट में भी हाँ, ये बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेट होती है माइंड की कि ज्ञान भी अपनी जगह नाच रहा है, मुन्ना भी अपनी जगह नाच रहा है, और मामा जी भी कुछ और कह रहे हैं, तो हम करें क्या? इसको पूछना, ये प्रश्न पेंडिंग रहा आपका, ठीक है ना, इसको भूलना मत। एक ज्ञानी कैसे विस्तार कर लेता है रिश्तों का, कि सारी दुनिया इसके पूछती है। ज्ञानी विस्तार कैसे कर लेता है? ऊर्जा एंड ज्ञानी, ऊर्जा ऑफ ज्ञानी, राजा तक उसके अधीन। राजा उसके चरणों में सम्राट। ठीक हो गया, ये गुड हो गया, ये भी बात हो गई। ये हमने पेंडिंग में रखी है काफी सारी। हमारे बहुत बड़ा यूनिवर्स है, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में 13.8 बिलियन ईयर्स पहले कुछ भी नहीं था। बिलियन होता है अरब, ट्रिलियन होता है खरब। ऐसी ऐसी कहानियां, ये किस्सों के तौर पे समझ लीजिए, हम टिग्गी तक पहुंचना है। 13.8 बिलियन ईयर्स पहले कहते हैं कुछ भी नहीं था, और अचानक से एक विस्फोट हुआ, बुडूम, और यूनिवर्स बनना शुरू हो गया। फिर कोई 4 बिलियन 4.5 बिलियन ईयर्स पहले धरती बनी। धरती कैसे बनी? हमारे साथ वाली एक गैलेक्सी में, ये स्टडी की गई है, ये साइंटिफिक है, पूरा स्टडी की गई है। हमारे साथ वाली एक गैलेक्सी के अंदर कहीं एक तारा था जिसमें चमक होती है। तारा मीन जैसे सूरज एक तारा है, हम ग्रह हैं, सूर्य तारा है। ऐसे एक तारे के अंदर क्या हुआ, विस्फोट हुआ, और वो सुपरनोवा होने का मतलब उसका ईंधन खत्म हो गया, और वो विस्फोट में भड़ाम फूट गया। तो जो बिखरा हुआ पूरा का पूरा सोलर सिस्टम था हमारा, वो सिकुड़ गया, और चट्टानों से टकराई, ग्रह बनने शुरू हुए। सूर्य ने अपने अंदर एक डेंसिटी पकड़ी, बहुत बड़ा गोला बनाया। उस तारे की जो ऊर्जा आई, वो सारी की सारी हमारे सोलर सिस्टम में आके टकराई शॉक वेव से। ये कल्पना करनी पड़ेगी, सारी बातें हैवी हैं। और उससे हमारा सूर्य बना, और सूर्य के आसपास छोटे छोटे ग्रह बन गए। धरती पे जीवन आ जाए, इस प्रकार के कुछ हालात बने। धरती से सूरज इतना दूर है, चंदा मामा किसी ने प्लेस कर दिया। देखा जाए तो बड़ी चमत्कारिक और मजेदार बात है कि यार एक सूरज डाल दिया, एक चंदा डाल दिया, एक हम बन गए। ये बृहस्पति क्यों है, शनि क्यों है, ये सब काम के हैं, इनका कारण है। अब ये सारा का सारा सोलर सिस्टम, ये सूर्य ऐसे बनने शुरू हो गया। अब सूर्य के अंदर क्या हुआ, आग का गोला, भयानक आग है, सूरज आग है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है सूर्य हमसे। ये जितना का सारा सिस्टम मैंने बताया, ये सारा का सारा एक कीचड़ के बादल से बना, और बहुत बड़े बड़े ग्रह उपग्रह बनने स्थापित हो गए। अब इतने हजारों लाखों करोड़ों साल पहले धरती पे जीवन कुछ था ही नहीं। अब जीवन आना था। जीवन कैसे? हम सब जीवन है, हम सब में इंटेलिजेंस है। हम आज ज्ञान की, जीवन की बातें कर रहे हैं, ये बहुत जबरदस्त बातें हैं। कुत्ता नहीं करता, गाय नहीं करती, कोई और जीव नहीं करता। हम सीधे खड़े होते हैं, हमारे पास फ्रंटल लोब है। बंदर हाथी के पास है, लेकिन वो झुकते हैं। बंदर भी यूं चलता है, हाथी भी यूं चलता है। स्पाइनल कॉर्ड धरती से अलाइंड रहती है। ये सब साइंटिफिक बातें, इसलिए ध्यान रखिए। बुढ़ापा मत आने दो, कमर सीधी रहनी चाहिए, सिग्नल सेट चलेगा। लोग जब यूं हो जाते हैं, टेंटे हो जाती है इनकी। ये सूर्य लगातार यहाँ अपने अंदर विस्फोट कर रहा है, आग का गोला है, और इसके अंदर विस्फोट होते रहने से लगातार न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर का मतलब है एटम। एटम होता है 3, न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस सेंटर का एरिया होता है, उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन घूमता है, बीच में एक न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक होता है सत्व, एक रज, एक तमस। ये 3 गुणों के द्वारा चलने वाली चीज को अणु कहते हैं, और अणु है हर कण में, और हर कण में है भगवान। अब ये भगवान नाम की चीज क्या है? कण बना, अणु बना, अणु में क्या है? ऊर्जा, और ऊर्जा का भंडार क्या है? सूर्य। इस सूर्य में लगातार विस्फोट हो रहे हैं। विस्फोट में क्या हो रहा है? विस्फोट में लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही है। ये सब समझना बहुत जरूरी है आज की क्लास में। ये 2 एटम है, सत्व रज तमस। ये दोनों के दोनों ना आपस में टकराते रहते हैं अंदर। एक पति है, एक पत्नी है, ये दोनों टकराते रहते हैं। क्यों लड़ते रहते हैं? क्योंकि टिग्गी नहीं किया। ऐसे ही लगातार सूर्य में, मतलब अरबों खरबों भी बहुत छोटी फिगर है, 2
एटम हमेशा टकराते हैं, इन दोनों के न्यूक्लियस आपस में जुड़ जाते हैं, बड़ाम, और बड़ाम करते ही इनमें से एनर्जी पैदा होती है, ऊर्जा। पति और पत्नी लड़ते हैं, ऊर्जा पैदा होती है, इसलिए लड़ते हैं, इसलिए जो पति पत्नी लड़ रहे हैं प्लीज कंटिन्यू, ऊर्जा बन रही है भाई, ठीक है कि नहीं? और ऊर्जा क्यों इंपॉर्टेंट है? ये न्यूक्लियर फ्यूजन होने से इसमें ऊर्जा बनती है, ऊर्जा बनने से दो टकराते हैं, क्या होता है? दो बादल टकराए, बिजली खड़ी, यहां बिजली खड़ी पैदा हो जाती है। वो देखा होगा आपने, बाबूजी जरा धीरे चलो, बिजली उत्पन्न होती है, प्रकाश को इंग्लिश में फोटोन बोलते हैं, फोटोन। इसका महत्व क्या है? लाइट की आदत है, वो टिकती नहीं, वो चलती है, ठटाक 8 मिनट में धरती पे आ जाती है सूर्य की किरणें। क्यों आती हैं? बिजली लेकर आ रही है। बिजली में क्यों बनी? क्योंकि दो एटम टकराए, फिर क्या हुआ? लाइट बनी। वो लाइट हम तक क्यों पहुंची? क्योंकि सूर्य में ऊर्जा भरी है। हमें क्या चाहिए? ऊर्जा। आपके अंदर भूखे हो, 3 दिन से खाया पिया कुछ नहीं, चल के दिखाओ, फिर के दिखाओ, हाथ पांव नहीं हिलेंगे ढंग से, खोपड़ी डिसीजन नहीं ले पाएगी। फिर आप कहते हो भूख लग रही है। भूख क्यों लग रही है? यहां सूर्य बैठा है, सूर्य का गोला है, वो फटाफट कहता है लो ऊर्जा बनानी है मुझे, लाओ चीजें लाओ। कौन सी चीजें लाओ? जो धरती पे बनी है। अब कैसे बनी है? भाई सूरज से बनी है। और सूरज से कैसे बनी है? भाई सूरज ने सुबह सुबह लाइट भेजी थी ना, आई थी ना लाइट तुम्हारे पास, क्या हुआ था उसके साथ? फोटोन आए थे। फोटोन क्या है? फोटोन न्यूक्लियर फ्यूजन का रीजन है, जिस कारण से ऐसा बना। बिजली बनी और वो बिजली लाइट के थ्रू आप तक आई, और उस लाइट से जो चीजें बनी वो आप खाओगे। कितना सिंपल है। तो हमने क्या खाया? हमने सूरज खाया। सूरज खाने से क्या हुआ? ये शक्तिमान घर की छत पे पहुंच गया और बता दिया हेलो टंकी भर गई है, स्विच बंद कर दो। ठीक है कि नहीं? तो शक्तिमान बनने से ये फायदा होता है, आपका पानी ओवरफ्लो नहीं करता, टंकी आप पहले पकड़ लेते हैं, आपका दिमाग ओवरफ्लो नहीं करता। अगर आप में यथावत शक्ति है तो आप फर्स्ट क्लास काम करेंगे। जीवन में फर्स्ट क्लास काम का क्या फायदा? इजीली आप रोटी कमा लोगे, इजीली आप शरीर के सुख कमा लोगे, इजीली आप घर परिवार पाल लोगे, आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे, और इजीली आप दूसरों के सपने पूरे करने लायक हो जाओगे। कितनी इजीली मौत होगी, कितना बढ़िया जीवन, कितना मजा होएगा कि नहीं? यही तो चाहिए हमें आखिर में यार, मजा सा आ गया लाइफ में, कोई शिकायत नहीं रही। और वो कब होगा? जब हम सूरज खाएंगे। या ये ऊर्जा है, फल फ्रूट में ऊर्जा ज्यादा हैरो नो होल्ड करो 1 मिनट, कचौड़ियां आई है भाई, ऊर्जा की बातें कर लेना है। ये आइए देखो ऊर्जा। अब क्या हुआ? जीभ कह रही है तइये है, क्योंकि स्वाद भी आएगा। मुन्ना खुश। अब पेट कह रहा है हाँ हाँ कुछ तो दो, सूरज लूंगा ना इसमें से, क्योंकि ये जिन चीजों से बनी है उसके पास सूरज पहुंचा है। सूरज कैसे पहुंचा है? सूरज ने बड़ी लंबी यात्रा की। एक घास के तिनके को इसने फोटोन से बम्बार्ड किया। धूप आती है ना, सूरजमुखी का फूल सूरज आते ही यूं उग जाता है, टिचों। क्वेश्चन अगर रखना आपका लेता हूं, यूं उग जाता है। फिर घास के तिनके होते हैं, 1 खरब फोटोन एब्जॉर्ब करता है एक घास का तिनका 1 सेकंड में। 1 खरब फोटोन सूर्य ऊर्जा एब्जॉर्ब करता है घास का तिनका, और ऐसे ऐसे बढ़ता है, और उसको फिर गाय माता खा जाती है। कोई भी खा लेता है, कोई भी जीव खाता है, बकरी खाती है। फिर उस गाय माता के शरीर के अंदर जो दूध बनता है उसमें ऊर्जा ट्रांसफर हो जाती है। फिर वो ऊर्जा हम ले लेते हैं, दूध पी लेते हैं, ट्रांसफर हो रहा है। एक जंगल में एक चीता है, उस चीता के 2 बच्चे हैं। अब ये बड़े परेशान हैं, भाई इतना खराब मौसम है, शिकार मिल नहीं रहा। अब ये चीता माँ जो है ये 2 बच्चों को लेके जीवन काटे, इन शावक है, प्रेम से बने नए नए बच्चे, उसके पश्चात उन बच्चों का पालन पोषण करना है। माँ है, अपने आप फीलिंग है, इसमें कोई कुछ इंजेक्शन लगाएगा नहीं। अब माँ कहती है मेरे बच्चों को प्रोटेक्शन दूं, भोजन भी दूं। अब इनको भोजन देने के लिए इसको शिकार करना पड़ेगा। प्रकृति ने इसे बोला है हेलो भाड़ में गए, तुम्हारा पाप पुण्य का चैप्टर ही नहीं है तुम्हारे को जीवन के अंदर शिकार करना है। आज बोले भाई मेरे को भी तो भोजन चाहिए, मैं सूरज कैसे खाऊं, मैं जिंदा कैसे रहूं? तो सूरज से लेकर अब इन बच्चों तक की यात्रा क्या है? सूर्य ने किरणें फेंकी, घास खाई एक हिरन ने, और हिरन के शरीर के अंदर वो सूर्य ट्रांसफर हो गया, ऊर्जा आ गई। अब 1 दिन का शिकार करने के बाद बड़ा मुश्किल हो गया इस माँ के लिए। 7 दिन तक जीवित रह सकता है एक चीता अगर खाना ना मिले। बच्चे 2-4 दिन में मर जाएंगे अगर नहीं मिलेगा, पर वो माँ के साथ चिपके हुए। अब वो चले हुए भोजन की तलाश में। 1 दिन के बाद माँ इतनी ज्यादा कमजोर पड़ गई
कि इससे शिकार ना हो। बड़ा कठिन हो गया यार, कैसे करें। अब जैसे तैसे इसने कहा नहीं, मुझे बची हुई ऊर्जा अपनी खींचनी है, क्योंकि अदरवाइज हमारे शरीर के नीचे के जो सेल होते हैं उसमें ऊर्जा का भंडार होता है। इस कारण हम भूख बर्दाश्त कर पाते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन हफ्ता तक रह सकते हैं, धीरे धीरे सिकुड़ जाता है। अगर आप भूखे रहेंगे शरीर पतला हो जाएगा। तो उस ऊर्जा के भंडार को खा खा के इसने कहा लेकिन बच्चों को जीवित रखना है। इसने खरगोश मार लिया। खरगोश ने भी वही ऊर्जा शरीर में पहुंचाई थी, वो भी सारा दिन चरता रहा। अब खरगोश के मांस को खा करके इसने अपने बच्चों के साथ भोजन कर दिया। 1 दिन की ऊर्जा फिर आ गई, अगले दिन फिर ये काम किया, तीसरे दिन फिर ये, छठे दिन शायद भूखे रहे। इसका पूरा जन्म इसी में खिंच गया, पूरा जन्म के ऊर्जा कलेक्ट करते रहो। यही काम बंदर का है। सुबह उठते हैं, वो पेड़ पे जाते हैं, नाश्ता हो जाए यार, ढूंढते यार 1 पेड़ 2 पेड़ 3 पेड़ फल लिए, फल खाने शुरू। नाश्ता पाने हो गया, फिर क्या करें, फिर पड़ जाओ, पड़े रहो, कुछ करो ना करो। और करना ही क्या है, क्योंकि उसे उसके गुच्ची अरमानी नहीं चाहिए, उसे कोई फैशन का लफड़ा नहीं पता, उसके यहाँ कैट वॉक नहीं होती, उसने बैठ करके अपना घर नहीं बनाना, उसे लैपटॉप नहीं चाहिए, नहीं आईफोन चाहिए पापा, उसे कोई लेन देन नहीं है, कोई नखरे नहीं है। उसके जीवन में क्या है, टिग्गी टिग्गी, बस जी रहे हैं। अब जानवर वो टिग्गी टिग्गी करता है, जिंदगी भर तो ब्रश नहीं किया उस बंदर ने, जिंदगी भर ब्रश नहीं करते वो, सच्ची बात है। नेल कटर यूज नहीं करते हैं, सच में नहीं करते, नेल पॉलिश वगैरह तो भूल जाओ, और वो जी रहे। उनको कौन जिवा रहा है, कैसे चल रहा है उनका हिसाब किताब, अपने आप खोपड़ी को सब कुछ पता है। 41 साल में मर जाता है एक चिंपांजी, इससे ऊपर नहीं जीता। 10-15 साल बच्चे को संस्कार लेते लगते हैं उसके भी, बाकी जानवर जल्दी पकड़ते हैं। इसलिए हमारा बच्चा तो शायद 15 के 150 साल तक संस्कार ले, समझा नहीं पाते हम। लेकिन ऊर्जा उनको भी चाहिए। यही कैटरपिलर का खेल है, यही बटरफ्लाई का काम है, यही कुत्ते बिल्ली सब ऊर्जा खींचने में लगे हुए हैं। यानी कि हमारा पूरा पूरा जीवन कुत्ते बिल्ली की तरह ऊर्जा की कलेक्शन में बीत जाता है। एक संत क्या करता है, वो ऊर्जा की कलेक्शन बंद कर देता है। कैसे, वो अंदर ऊर्जा बनाता है। वाह भाई साहब, अंदर ऊर्जा बन रही है। आपको पता है जब एक मम्मी बच्चे को डांटती है तो क्यों डांटती है, जय 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 जय, क्योंकि 2 दिन से ये माँ अपने बच्चे को खाना नहीं दे पाई, रो रही है अंदर से, इसे मैं खाना देना चाहती हूँ, ऊर्जा ट्रांसफर नहीं हो रही, बच्चा मेरा कमजोर है, मरना चाहे। और ये गुस्सा है उसको कि मुझे कोई हिरन नहीं मिल रहा खाने के लिए, और बच्चा कह रहा है माँ खाना दे दो मम्मी, वो इरिटेट कर रहा है। वो बच्चे पर ही झपट पड़ती है, 2 थप्पड़ उसी के पेल देती है, और फिर रोती है कि हाय मैंने इसे क्यों पीटा। कैसी दुविधा है। हे ईश्वर, हमें ऊर्जा दे के रख, हे सूर्य हमें भूखा न रख। हमारे शरीर की ऊर्जा पूरी होगी और हम मन से पूरे होंगे तो उस ऊर्जा के द्वारा हम एक मकान बना सकते हैं। कैसे बनता भी बात होगी। उसी ऊर्जा के द्वारा हमारे को अपने जीवन में धन मिल सकता है। यदि वही ऊर्जा बहुतियात में है तो धन मेरे लिए भी होगा, औरों के लिए भी होगा। आप सोचिए ऊर्जा कितनी जरूरी है। अगर ये ऊर्जा नहीं हो तो हमारा शरीर नहीं सुनेगा, मामा जी नहीं सुनेंगे, बीवी बच्चे नहीं सुनेंगे, संसार तो भूल जाओ। इस ऊर्जा की लड़ाई में हर जानवर पूरा जन्म काट देता है, कुत्ता बिल्ली गिद्ध बैल तोता। हम मनुष्य आज ईश्वर की दया से इस ज्ञान के भंडार पर खड़े हैं कि हम जान सकते हैं कि अपने अंदर ऊर्जा स्वयं कैसे बनाई जाए। ऐसे ऐसे संत देखे होंगे आपने जो कई कई दिन खाना नहीं खाते। भालू जब कहीं, बर्फीले भालू बर्फ की जगह रहते हैं, 5-6 महीने तो बर्फ है, 24 घंटे 12 महीने खाने को भी कुछ नहीं। भालू घास पत्ते भी खाता है, जानवर भी खाता है, लेकिन कहाँ जाए, इतनी भयानक बर्फ। वो मांद में चला जाता है। मजे की बात, कम से कम 5 से 6 महीने हाइबरनेशन कहते हैं इसको, जो लंबी नींद होती है उसे हाइबरनेशन कहते हैं। सांप भी जाता है, वो गुफा में जाके सो जाता है। अब वो जब सो गया तो 5-6 महीने तक शरीर कैसे चले। देखो जानवर ये कर सकता है। 5 महीने के लिए हाइबरनेशन में चला गया, वो दिल की धड़कन उसकी ना 8 बार धड़कती है 1 मिनट में। व्हेल मछली की 4 बार धड़कती है 1 मिनट में। ये क्या करते हैं, शरीर के तापमान को गिरा लेते हैं। देखो प्रकृति कैसी कमाल है, शरीर के तापमान को गिरा लेते हैं, धड़कन डाउन कर लेते हैं, और 5 महीने के लिए लंबी गहरी नींद। जाएगा बाहर, यानी कि भूख और प्यास को जीत लिया, कमाल कर लिया। क्या ऐसा हम मनुष्य जागृत अवस्था में कर सकते हैं? नहीं। मेरे घर में तो ऐसा होता है, वाइफ कई बार रात को 1 बजे उठ के कहती है भूख लग रही है, चिप्स खा लो। क्या मजेदार बात है यार, भूख लग रही है लेकिन खाने चिप्स हैं, खाना नहीं खाना। ये जवान के चटकारे हैं। ऊर्जा की कहीं कमी है, बच्चे रात को उठ जाते हैं, कहीं ऊर्जा की कमी है।
बच्चे सुसु कंट्रोल नहीं कर पाते, कहीं ऊर्जा की कमी है, पति पत्नी में झगड़ा है, कहीं ना कहीं ऊर्जा में कमी है, कैसे ठीक होगी? टिग्गी टिग्गी कितना सिंपल है, करना नहीं आता, करना नहीं आता। आपका क्या प्रश्न था जी? जो हम भोजन जो करते हैं मृत भोजन, जैसे डब्बा बंद भोजन है, मृत तय करते हैं, और जो वनस्पति से वगैरह ये ऊर्जावान है, तो उससे ऊर्जा बन जाती है हमारे बड़ा ब्रेन। प्यारा प्रश्न है वैसे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है ये, कि हम जो डब्बा बंद खाना खा रहे हैं क्या उससे ऊर्जा बन जाती है, और जो वनस्पति ताजी खा रहे हैं क्या उसमें ऊर्जा? बड़ी मजे की बात, जो ताजा भोजन है ना उसमें रेडीमेड फोटॉन्स पड़े हैं, उसमें रेडीमेड ऊर्जा पड़ी हुई है, जितनी जल्दी लोगों यूं पचेगी कटच। अब जो डब्बा बंद है ना उसके अंदर ऊर्जा भी बंद पड़ी है, अब उसके अंदर से ऊर्जा एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपका इंजन इतना ताकतवर होना चाहिए, आप निकाल लोगे। अगर इंजन ताकतवर नहीं है तो बहुत मेहनत होगी। जैसे एक बीमार आदमी है, पेट खराब, डॉक्टर कहता है आप ऐसा करें, पराठों को तो ना देश निकाला दे दें, आप सिर्फ खिचड़ी खाएंगे। क्यों? क्योंकि खिचड़ी के पचाने लायक इंजन बचा है, इस इंजन में जान नहीं है। अब अगर इंजन में जान है तो आप कहेंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मैं क्या करूं? वो कहेगा ये लो ऑक्टोपस खाओ, ऑक्टोपस खाओ। चाइना में खाते हैं और वो उसको पचा लेते हैं। अच्छा मरे की छोड़ो, जिंदा खा जाते हैं। पैक्ड फूड खाती एंटार्क्टिका पे रहने वाले जो एक्सपीडिशन कर रहे हैं, स्पेस में जाने वाले जो हैं, वो पैक्ड खाते हैं, टिंड, साल साल पड़ा है वो खाना, उसमें से ऊर्जा कैसे निकालते हैं? वो इंजन सेट करते हैं। आपका यदि ये इंजन ठीक है, इंजन का मतलब क्या? पेट क्या है? नाभि। नाभि में क्या है? सूर्य तो बैठा है, कचौड़ी। नाभि में कचौड़ी है। मम्मी इतनी सुंदर बातें करी, मेरी टिग्गी निकाल दी, अभी एक टिग्गी निकल गई मेरी। नाभि में है कचौड़ी, सूर्य नाभि में सूर्य, और ये सूर्य क्या कर रहा है? उस महासूर्य से प्राण ले रहा है, उस महासूर्य से प्राण ले रहा है। इस शरीर को हम जानवर की तरह भोजन की तलाश में, रोने पिटने में बिता सकते हैं, या इतनी ऊर्जा कलेक्ट कर सकते हैं कि आपके जीवन में इतना बड़ा भंडार हो इस ऊर्जा का कि आप वो संत बन जाएं जिसके चरणों में सम्राट झुकता है। क्या फर्क है एक सम्राट और राजा संत में? सम्राट ने सारी ऊर्जा धन वैभव और चीजों में कन्वर्ट कर डाली, संत ने बड़ा जादूगर है, उसने अपने पास रखी। उसके पास सम्राट आता है, कहता महाराज कृपा करो, मेरी समस्या चल रही है, मेरे महल में पंगे चल रहे हैं, शत्रु देश का आक्रमण है, लगान वसूल नहीं हो रहा, देश में एपिडेमिक है, क्या करूं? संत ऐसे करता है, टिचुंग के बिना भी कर सकते हैं आप, ये हमारा था टिचुंग। और आप इसको ज्ञान नहीं कर पाएंगे कैसे वो यहां से अपनी ऐसे छटांग पर ऊर्जा फेंक के देता राजा को, वो ट्रांसफर हो जाती है, और जब वो जाती है तो राजा के पता नहीं काम होने लगते। और ऐसा होता है, हम टीले वाले बाबा के पास जाते हैं, वहां कोई महाराज होते हैं, और वहां से वो महाराज बस ऐसे करते हैं, एक पुड़िया देते हैं, गाली बकते हैं, कुछ भी करते हैं। हमने ऊर्जा ली है अभी। उस संत ने उस ऊर्जा के भंडार को अपने अंदर कैसे संभाला है, और खाता क्या है वो? आटा गोल के पी लेता है। इतना जबरदस्त उसका यहाँ का भंडार है, लकड़ हजम पत्थर हजम कहते हैं हम चालू भाषा में, कि वो उसमें से इतना निकाल लेता है ऊर्जा और अपने पल्ले रखता है कि लोग आशीर्वाद लेने आते हैं, और वो बस यूं मुंह पहुंच के कर देता है, कुछ फूंक पड़ के कुछ दे देता है, लोगों के काम हो जाते हैं, सच में हो जाते हैं। ये क्यों है? क्योंकि उसने टिग्गी टिग्गी को जान लिया है। उसके जीवन में भरपूर टिग्गियां हैं, हमारे जीवन से टिग्गियां उड़ गई हैं। हम एक संत का बावलापन, बेवकूफापन, पहनने उड़ने के कपड़े का सिस्टम सब कहते हैं नजरअंदाज, क्योंकि इतनी ऊर्जा का लिबास पहना हुआ है उसने कि वो उसी में सुसज्जित है, और अपने आप ही वो हमारे को छींटा मार के जीवन में सुख और खुशहाली दे देता है। क्या ऐसा हम अपने लिए नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इसकी यात्रा कैसे होगी? सूर्य से निकलने वाली जो फोटोन है, ऊर्जा है, उसको निकलने में जब यह एटॉमिक चेन रिएक्शन होता है तो फोटॉन्स, लाइट को आप देखेंगे यूं निकलती है लाइट, खींचो, एक सेकंड भी नहीं, मतलब बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने। आप मजे की बात समझेंगे, जब सूर्य में रिएक्शन होती है, इतना बड़ा महासूर्य है कि इसमें से फोटोन, जब न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं इसे, फ्यूजन मतलब दो लोग फ्यूज हो गए, पति और पत्नी फ्यूज हो गए तो ऊर्जा बनेगी। पति पत्नी इसलिए लड़ते हैं, ऊर्जा चाहिए होती है, ऊर्जा की कमी से लड़ते हैं, अभी बात करेंगे इस पे। ये फ्यूजन हुई, निकला, अब वो जो प्रकाश फोटोन जो उस ऊर्जा ने आगे सूर्य ने दान करना है, छटाक, वो सूर्य की ऊर्जा, इसमें 3 खरब 3 ट्रिलियन बोलते हैं इसे, एटम बम जितने फटते हैं प्रति सेकंड फटता है उतना सूर्य,
अगर 3 खरब एटम बम धरती पे बनाए हुए फटेंगे, सोच भी नहीं सकते आप। 2-4 फटे, उसी में धरती का नक्शा बदल गया है। इसमें 3 खरब 1 सेकंड में फटते हैं। इतनी ऊर्जा सूर्य में लगातार पैदा हो रही है। ये बृहस्पति को दे रहा है, मंगल को दे रहा है, और इस ऊर्जा के भूखे ग्रह क्या कर रहे हैं? पापा के पास चॉकलेट है, उसके तीनों छछूंदर उसके पीछे चलते रहते हैं। सूर्य के पास ऊर्जा है, इतने बड़े बड़े ग्रह उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। जहां जाना है, हाँ हम गोल गोल घूम रहे, पापा आपके इधर उधर, हमें ऊर्जा दे दो, हमें चलना है। सब जीना चाहते हैं और कलेक्टिवली एक दूसरे की डिपेंडेंसी और इंटरडिपेंडेंसी पर चल रहे हैं। ये महासूर्य अपने फोटोन जब पैदा करता है, ऊर्जा पैदा करता है, तो वो 2 सेकंड में निकल जानी चाहिए बाहर। मजे की बात, इसको 10 लाख वर्ष तक लग सकते हैं निकलने में, क्योंकि इतना बड़ा भंडार है कि ऊर्जा फेंकने में भी 10 लाख साल लगा सकता है। ऐसा है, स्टडीड है, ये साइंटिफिक है, प्रूवन है। कितनी अजीब सी बात है, हमारे अंदर बहुत ऊर्जा है, ट्रैप भी हो जाती है, हम फट जाते हैं अपनी खुद की ऊर्जा से। हमारा पेट साफ नहीं हो, गैस बन बन के पेट दर्द और थोड़ी देर में सिर में दर्द, हम कहते हैं मर जाएंगे यार, ये गैस पास नहीं हो रही है, मेरा शुशु रुक गया है, मेरे मन में कोई बात रुक गई है, माथा फट जाएगा, हेडेक हो जाएगा। मेरे जीवन में अगर ऊर्जा फट गई, फंस गई, तो मैं मर जाऊंगा। देखो कितना विचित्र सर्कल है। किसी ने पूछा, मेरे पास बात हुई कि जी काम वासना बहुत तंग करती है। मैं कहा भाई तंग करती है, अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या टेंशन है? बोले नहीं मैं कैसे बताऊं जी, मैं तंग नहीं करती है। आप ये कहो कि उसके लिए कोई साथी नहीं मिल रहा आपको, तंग तुमको ही नहीं करती है, ये तो चाहिए। इसमें विजय कैसे प्राप्त करें? अरे भाड़ में के विजय प्राप्त करें, अगर तुम्हारे माँ बाप ने विजय प्राप्त की होती तो तुम पैदा ना होते। इसमें विजय प्राप्त हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रकृति कहती है मैंने ऊर्जा फेंक के मारनी है। या तो इसका सही इस्तेमाल जान लो, चीज बना लो, धन बना लो, कुछ और कर लो, क्रिएटिविटी कर लो। जो क्रिएटिविटी जानते ही नहीं वो बच्चे बनाते हैं। इतनी ऊर्जा आग लगाती है अंदर कि इसके पास एक ही रास्ता निकलता है, काम ऊर्जा, कि इसको निष्कासित करना है। जब ऊर्जा टू मच हो गई अंदर, इसे निकले कैसे? और टिक्की टिक्की करना हमें आता नहीं, उसको स्टेबल करना आता नहीं, संभालनी हमें आती नहीं, तो हम क्या करते हैं? हम बच्चे पैदा करते हैं, सेक्स करते हैं और काम वासना से जीतने की बात करते हैं। और ये वासना शरीर की हुई, जब चीजों की हो जाती है और ना मिले तो क्रोध आता है। क्रोध क्यों आता है? ईगो बहुत है, साला मुझसे कुछ हो नहीं रहा। सारे षड्विकारों का क्लेश ये है क्योंकि ऊर्जा संभालनी नहीं आई। पैसे तो बहुत है, संभालने नहीं आए, सारे लुटा दिए कसिनो में जाके, किसी को दे दबा के। संभालना, धन कमाना बहुत आसान काम है, धन संभालना बड़ा मुश्किल। बच्चे पैदा करना बड़ा आसान काम है, बच्चे संभालना बड़ा मुश्किल। शादी करना बड़ा आसान, खत्म। इसलिए यदि आप ऊर्जा संभालते नहीं तो क्या करते हैं? ऊर्जा का विस्फोट होता है और सेक्स का स्यापा शुरू होता है। फिर कहते हैं गंदी बात। अगर आपने इस ऊर्जा को संभालना सीख लिया तो कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई सेक्स का स्यापा नहीं, आपको प्रेमी मिल जाएगा, आपको वासना तंग ही नहीं करेगी। कितना आसान है। आपको धन तंग कर रहा है, आपका प्रेमी तंग कर रहा है, भाई पति पत्नी सब तंग कर रहे हैं, साली ऊर्जा संभालनी नहीं आती। साली नहीं है, मेरे बहन है मेरी, हाँ, ऊर्जा संभालनी नहीं आती। बुढ़ापे में ऊर्जा कम क्यों हो जाती है? लोग बुढ़ापे में ऊर्जा कम क्यों हो जाती है? बुढ़ापा लाते क्यों हो? लोगों को जैसे देखते हैं, बुढ़ापा हो गया किसका? शरीर का। मन के बुढ़ापे से शरीर बूढ़ा हुआ, ये समझ लो बात। मुन्ना कह रहा है, मेरा मुन्ना कह रहा है कि हाथ मैंने उठाना, मैंने उठा लिया, ये अपने आप नहीं उठेगा। ये शरीर, अगर मेरा, ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं इससे ऊपर नहीं उठ रहा, डॉक्टर कहते हैं फ्रोजन शोल्डर, आपने इसको आइस क्यूब में रखा हुआ है इसलिए फ्रोज हो गया है। क्यों हो गया फ्रोजन? ये कहना क्यों नहीं मान रहा? ये ऊपर जाना चाहिए। दर्द तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन मैं नटंकी दिखा रहा हूं सबको, मेरा तो सर, ये नेचुरल नहीं है क्या? ये नेचुरल है। अगर आपका मन अटक गया है तो बाजू अटक गया है, अगर आपका मन खुल गया है बाजू खुल गया है। सर, जैसे बॉडी के अंदर नेचुरल वीकनेस आती है एज हाँ। के अकॉर्डिंग। फिर मैं वहीं आ रहा हूं आपकी बात पे, यहीं बीच में रोकता हूं। बॉडी में नेचुरल वीकनेस आ रही है क्योंकि मन नेचुरली वीक हो रहा है। आप बचपन में उत्साहित थे, आपको टिक्की टिक्की करना आता था, आपने खाना देखा, आप कहते थे आहा, अब आप खाना देखते कहते हैं क्या मेरे तो बेटा कहना नहीं मानता। अब खाना आया, बेटा कहना नहीं मानता, कहां से आ गया? सर वो जनरल होता है ना, हमें तो घर का ही अच्छा लगता है। हाँ, अब वो क्यों ऐसा होता है कि भाई घर का खाना, बाहर का खाना, साला घर में बोर हो गए खा खा के। कौन बोर हुआ है? पेट बोर हुआ है।
ये मन का कलेश है, ये मुन्ना का कलेश है। क्यों बोर हो गए? नखरे हैं। लड़कियां कहती हैं ना मुझे मेरा वाला पिंक नहीं मिला। अभी नखरे हैं, तुम्हारी ऊर्जा का भंडार खत्म हो रहा है, मार्केट से पिंक उड़ा दो। हम बूढ़े हो रहे हैं क्योंकि मन बूढ़ा हो रहा है, शरीर एज कर रहा है। आपने ऐसे बुजुर्ग नहीं देखे, फर्स्ट क्लास है। ऐसे लोग जवान नहीं देखे, टूटी फूटी। वो छोटी उम्र शरीर की के अंदर ही ऊर्जा गवा चुके हैं और खत्म। मन के थ्रू, सारा मन के थ्रू। और मन कैसे ठीक होगा? टिक्की टिक्की किया करे। आप करते हैं टिक्की टिक्की? करके दिखाओ एक बार। देखो कितना थका हुआ टिक्की है इनके टिक्की को अगर दूध पिलाएं, जूस पिलाएं, तब कुछ होगा। सूर्य कहां से जगेगा? टिक्की टिक्की ऐसा होना चाहिए। बच्चा करता है ऐसे, आग होनी चाहिए अंदर, आग होनी चाहिए। अब बच्चा क्यों प्यारा लगता है? उसमें इतनी ऊर्जा का भंडार है, सब उसको आके कहते टिग्गी टिग्गी, पालियां पुच्छियां। उल्टा बच्चा कहता दफाओ साले कमीने, बतेरी ऊर्जा ले गया मुझसे तू। लंबी सांस से भी ऊर्जा ले सकते हैं। आप हर जगह से ऊर्जा ले रहे हैं, आप ऊर्जा का ही खेल खेल रहे हैं लगातार। अक्सर हम षड विकार पे जाके ऊर्जा वेस्ट कर रहे हैं, ऊर्जा को हम बाहर फेंक रहे हैं, थू 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 करे जा रहे हैं, भय 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 किए जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। ऊर्जा के दम पे तो चल रहा है भाई। चीता भागे तो शिकार करके लाए ना, एवं भाग भाग के थके मुफ्त में। 5 महीने तक एक भालू बंद रहा गुफा में, बर्फ के पहाड़ों में। ना तो उसने रामदेव की एक्सरसाइज करी, ना कोई आसन करे, ना जिम गया। वो ठीक कैसे है? ऊर्जा यदि ठीक है तो आप दारू, लोग आते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे आते हैं, टिकटॉक वगैरह कहां दारू की बोतल का ठग गए और लिवर ठीक है। और लोग ऐसे हैं ना 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 रे गंदी बात, लिवर फेल। डॉक्टर कहता है हैरानी की बात है, साले ना दारू ना कुछ, क्यों हो रहा है? यानी कि ऊर्जा का खेल है। आपके अंदर यदि ऊर्जा सही चल रही है, आपका बच्चा फिट चलेगा। आप में ऊर्जा सही है, बच्चा बीमार है, आप उसे ठीक कर दोगे। सर लेकिन संत जो है ऐसे टिक्की टिक्की तो नहीं करते, वो फिर कैसे? संत टिक्की टिक्की नहीं करते। आपने संतों का एनसाइक्लोपीडिया कर रखा है? नहीं सर, आपको ये पता है पहले ही? आप सबसे बड़े संत हैं, आप संत क्या करते हैं आपको ये भी पता है? हम जैसे मिलने जाते हैं कभी, वैसे टिक्की टिक्की करते हैं। कर तो रहे, देखो सामने खड़े खड़े। इससे बड़ा क्या करें? अब इनका देखो संज्ञा क्या है। संत कौन है? जो अधनंगे धोती पहने, छोटा सा ऊपर बनियान बंडी पहन के, भूखा नंगा पेड़ के नीचे बैठे। अरे वो संत नहीं है, वो थका हुआ है, उसे जगह नहीं मिली। राजा जनक के बारे में सुना आपने? कौन थे वो? संत ही थे सर। खत्म हो गई बात, बस आपने एंड कर दिया, यही पहुंचाना था मैंने। और थे वो राजा, भोगी विलासी, पत्नियां बच्चे, खाना उड़ाना, महल बन रहा है, वो तो अय्याश थे। कृष्ण जी कौन थे? वो भी संत ही थे। तो संत थे। दे रानी पे रानी, एक उठा के भी ले आए, दे युद्ध करा, साले सारी दुनिया को युद्ध करा रहे हैं। ये संत है। गुरु नानक देव जी भी उदासी, गुरु नानक देव संत हैं, उन्होंने 13 पे रोक दिया। कितना मौजी संत है बताओ। बाप ने जिद मारी, लाल शादी करा दे कर ली। संत है ये। गंदी बात, अच्छी बात जब तक इंसान कर रहा है संत नहीं है। संसार का अंत कर दिया, उससे ऊपर उठ गया। हाँ ठीक है, खेल है ना, खेलो ना। वो टिग्गी टिग्गी तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, वो वाहिगुरु कर रहे हो सकता है वो राम राम कर रहे हो। ये संत हैं। शिव को देखा आपने? कपड़े पहनने की तमीज नहीं है कायदे से, पता है आपको बातें? देखा कि नहीं? मृगछाल लपेटी, चिलम लगा रखी है, भांग क्यों लगा रखी है? शिव भांग पीने वाले देवता नहीं है, वो सूचक है। ये एक सच्ची बात है कि अमेरिका, कनाडा, ये तो वर्ल्ड में कई जगह हो चुका है, लीगलाइज हो चुका है मैरिजुआना, भांग। ये लीगलाइज हो चुकी है कि जिन लोगों के सेल आपस में टकराकर, कैंसर सेल का पता है क्या होता है आपको? कैंसर सेल में क्या होता है? ये दोनों सेल आपस में मिल जाने चाहिए, आपस में मिलजुल के प्रेम से खटाच। इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेल तक यात्रा होती है सूर्य की। हम जो भोजन खाते हैं वो हमारा सेल खाता है। हम में खरबों सेल्स हैं। मोबाइल के अंदर एक सेल है सेलुलर, और रिमोट की बैटरी है, उसमें 2 सेल लगे हुए छोटे छोटे 1.5 वोल्ट के। ऐसे हमारे अंदर 1.4 वोल्ट के हिसाब से 60 ट्रिलियन सेल है। कोई 100 ट्रिलियन बोलता है, खरब। हर सेल को ये चाहिए आपस में मिलजुल के रहे भाई। अब यहाँ के सेल इसके साथ मिलजुल के नहीं चल रहे, तो ये यहाँ गया और क्या बाकी सेल कह रहे नहीं, हम नाराज हैं। क्यों नाराज हैं?
मुन्ना नाराज है कहीं ना कहीं, मन नाराज है कहीं, बॉडी काम नहीं कर रही, अपनी नहीं कर रही, दूसरे की खाक करेगी। और जब लड़ोगे, कलेश करोगे, ऊर्जा फूकोगे, दूसरे से काम कराओगे, ये हाथ अभी तक यहाँ उठता था, अभी इतना चलेगा, ऊर्जा जा रही है। मतलब मुन्ना रोक सकता है ऊर्जा पे, ऊर्जा का प्रभाव किसी मुन्ना एक जगह। तो मुन्ना ने तो टिकी टिकी करनी है, यही तो हम कर रहे हैं। मुन्ना ने करनी है टिकी टिकी, तो आपने करनी है फिर। नहीं तो मुन्ना तो नहीं करता ना टिकी टिकी। तो मुन्ना तो बुढ़ा हो जाता है ना, तो शरीर को बुढ़ा कर देता है। मन खुश नहीं है यार, ये तो खुश रहना चाहिए, ये तो खुश रहने वाली चीज है। आपने मकान बनाया दुखी होके, उसे भोग ना पाओगे। आपने मकान बनाया खुश होके, ना 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 ना, अरे पार्टी रोज। वहाँ भी मुन्ना है, वहाँ भी मुन्ना है। सिर्फ मुन्ना ही है, मुन्ना इज एवरीथिंग। ये मन ही है, मन में ही शक्ति है। मन चाहे, मन के हारे हारे, मन के जीते जीते। मन है तो कृष्ण है, मन है तो ज्ञान है, मन है तो अज्ञान। मन है तो ज्ञान है, नहीं तो कहते गंदी बात है। ये मन का खेल है सारा। सर मन ही हाई और लो दोनों में ही है ना, क्योंकि जब डाउन होता है तो भी मन छठ विकार में फंसा रहा है, और हाई में जब आप मस्ती में हो तो भी मन ही है। आप मन को चला रहे हैं या मन आपको चला रहा है, यही तो खेल है सारा। तो फिर ध्यान देने वाली बात तो आप पे आ गई ना। ध्यान, आप ध्यान 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 ध्यान, हमें पता लग जाए आप कौन है तो ध्यान क्या है, इससे प्रश्न उठता है कि ध्यान है क्या। इस पे ध्यान पे करेंगे बात, अभी पहले हम ये कर ले। तो जब ये दोनों आपस में खूब बढ़िया से बातचीत कर रहे हैं तो बढ़िया चल रहा है। जब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, पति और पत्नी लड़ बैठे, ऐसे ये दो सेल लड़ बैठे, तो ये सेल कहते हैं हम इनका साथ नहीं देंगे, ये कैंसर हो जाता है। अब कैंसर के सेल हो गए, अब कैंसर के सेल कह रहे हैं हमने नहीं सुननी। ये विश्व में बड़े बड़े देशों में, और जहाँ बहुत ज्यादा हाल है ऐसा, अमेरिका कनाडा ने रिसर्च किया, इंडिया में भी बहुत है, ऐसी बात नहीं। अब उन्होंने रिसर्च कर ली, क्या करें, कैसे ठीक करें। लीगलाइज कर दिया गया है कि भाई गांजा पी लो, ये भांग ले लो, और आपके सेल आपस में दोस्ती कर लेते हैं। कैंसर रिकवर हो रहा है, ठीक हो रहा है टेम्परेरीली। जिन लोगों के हाथ कांप रहे, पांव कांप रहे, चल नहीं पाते, वो भांग लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कल से भांग शुरू करें, इसका मतलब है आज से भी कर सकते हैं। क्योंकि भांग पीना एक नशा नहीं है, धन का पागलपन एक नशा है, शक्तिशाली होना एक नशा है, सब मुझे ही देखे महफिल में छाए हुए हम, ये एक नशा है। ये ऊर्जा बाहर जा रही है, इस ऊर्जा को अंदर पकड़ लेना, संभाल के रखना, फ्री फ्रॉम नशा, भाड़ में गया सब कुछ, ये भांग है शिव की। हाँ जी, शिव और शक्ति का ही टकराव। ये शिव और शक्ति का टकराव है, मिलन हो गया शिव और शक्ति का, तो सब कुछ होके हो गया, ठीक है ना। उससे क्या हुआ, चिंगारी, नया बीज, भग और वान का संगम, भग मिला वान, भगवती देवी स्त्री योनि, वान लिंग, एक नए जीव की उत्पत्ति हुई, ये भगवान है। ये फ्यूजन हो जाने से ऊर्जा प्रवाह हुई। इस ऊर्जा की भूख तड़प के लिए, सूर्य से धरती तक की यात्रा के लिए हम लड़ रहे हैं। और अगर वो बॉडी में सेल सही प्रकार से सूर्य को नहीं ले पा रहे, बीमारियां हैं, कष्ट हैं, चीजों प्रॉब्लम से है भरी हुई है, प्रेम नहीं मिल रहा, प्रेम को तड़पे बैठे, शरीर ठंडा हो जाता है, वही शरीर ठंडा हो जाता है, पैरों में जान नहीं है, ऊर्जा नहीं मिल रही, दूसरे से, व्यक्ति से ऊर्जा नहीं मिल रही, प्रेम नहीं मिल रहा, क्योंकि कहीं कमी है हमारे अंदर, हम रिसीव नहीं कर पा रहे, भोजन नहीं पच रहा, पेट में गड़बड़ है, पेट ठीक करो, प्रेम वापस मिलेगा। हाँ जी सर, ये जो वीड, चरस, इनका जो नशा होता है, ये बॉडी को स्लो कर देता है, इट गिव्स यू अ ब्लिसफुल मोमेंट, बट ये टेम्परेरी ब्लिसफुल है, टेम्परेरी। तो सर ये माइंड को ट्रेन नहीं कर देगा, इसीलिए एडिक्शन है कि वो माइंड ने जो डोपामिन बनाना बंद कर देना है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल थिंग्स, इजंट इट हार्मफुल? हार्मफुल तो है ये, लॉन्ग रन में बॉडी स्वयं करे तो बहुत अच्छा। अब तो नकली कर रहे हो आप, ब्लड प्रेशर है, गोली खाली ठीक हो गया, वो ठीक नहीं हुआ, वो गोली ने डंडा मार रखा है कुछ घंटों के लिए, तो वो तो डंडों की पिटाई से चल रहे हो आप, अपने ब्लड प्रेशर बनाया ही क्यों है। खेल तो ये सारा कि सोर्स पे जाओ, पीछे से गड़बड़ क्या है, तो ब्लड प्रेशर ठीक अंदर से करो, आता ही नहीं। जिस जिसको ये हो रखा है उनको टिग्गी टिग्गी खत्म हो चुकी है लाइफ से। उन्होंने ऊर्जा का नाश करने पे ज्यादा ध्यान दिया है बजाय इसके कि ऊर्जा का संग्रह करें। क्यों? क्योंकि बाहर से प्यार चाहिए, सबको ऊर्जा चाहिए, सबको प्रेम चाहिए। बड़ा सादा सा उसूल है जीवन का। नमस्ते सर। नमस्कार। कहाँ से आए? नमस्ते। नमस्ते आइए अंदर से। सर कपालभाति से नहीं बढ़ती ऊर्जा? कपालभाति से ऊर्जा बढ़ती है। सर सुन पा रहे हैं? करना बात। हाँ जी सुन रहा हूँ जी। सर नमस्कार। मैं ये पूछ रहा था सर, आप कह रहे हो ऊर्जा पे सब कुछ रिलाय करता है कि हम किस तरह हम जीवन अपना बिताते हैं वगैरह, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ जैसे सपोज एक बच्चा है
इसका जो मोटा है, अब उसकी ऊर्जा कहाँ पे काम कर रही है कि मतलब जैसे सपोज किसी का 30 साल में पहले पेट हो रहा है, उसको तो पता ही नहीं, उसकी तो ऊर्जा इस तरह पे काम ही नहीं कर रही, और उसका पेट खराब हो रहा है, तो वो क्या सोच रहा है, उसकी मनोस्थिति क्या थी कि उसका पेट खराब हुआ, या वो परेशान था इस वजह से हुआ, मतलब ये पहली बार जब होता है तब कैसे होता है? गुड आइडिया, लिख लिया प्रश्न मैंने, इसको अभी करते हैं हम, अभी पहुंच रहे हैं हम लय में चलेंगे, मुझे लय के दौरान में ले लेंगे, प्रश्न आएगा आपका उत्तर पूर्ण करेंगे। बड़ा प्यारा और सुंदर प्रश्न है, मोटापा एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। देखो जी, अब जीवन होता है, इससे अच्छी फोटो में मिली नहीं इसलिए हमने ये बना ली। एक मैं हूं, एक दिल है, दोनों तुझ पे कुर्बान है। ये कहां से आ गया गाना? एक होता है जी मैं, एक होता है तू, एक होता पति एक पत्नी और एक वो एक मैं एक तू, और एक बीच रास्ते में तीसरा। मेरी इच्छा नहीं हो रही, तेरी इच्छा नहीं हो रही, अबे फिर ये क्यों ऐसा हो रहा है? एक पति और पत्नी है, अब वो चाहते हैं संतान हो जाए, पति पत्नी दोनों की इच्छा है संतान हो, पूरा परिवार कहता है ईश्वर संतान दे। अब वो माथा रगड़ रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा। अब इसकी भी इच्छा है, इसकी भी इच्छा है, ये भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं, काम नहीं हो रहा। किसकी इच्छा है काम ना हो? भगवान की इच्छा है काम ना हो। आपके बहुत सारे काम नहीं होते और आप बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपने जिंदगी में रीड करने के लिए कभी भी ये विचार नहीं किया मेरा काम क्यों नहीं हो रहा? भगवान नहीं चाह रहा। कोई तो है ना जो नहीं चाह रहा, भाई क्यों नहीं हो रहा? बड़ा सादा सा शब्द है यार, हम मर गए समझा समझा के दुनिया को। मेरी प्रमोशन नहीं हो रही, मेरा मकान नहीं बन रहा, विवाह नहीं हो रहा, बच्चे नहीं पैदा हो रहे, डॉक्टर कह रहा है सब ठीक है, आपने कोई भोजन उल्टा सुल्टा नहीं किया, आपका लिवर फेल हो गया। कौन चाहता है ये हो? भाई कोई है, उस कोई को हम कह देते हैं भगवान है, क्योंकि समझ नहीं आता कोई तो है। अब ये कोई जो है ये हो गया सारी भूमि का मालिक, वो इंटेलिजेंस जो इस ऊर्जा का मालिक है। यानी कि अब ये बड़ा जटिल समस्या हो गई, भगवान से लड़ना पड़ रहा है यार, लड़ इससे सकते नहीं। आम लोग क्या करते हैं, ये लोग जा करके मंदिर बैठ जाते हैं, हे भगवान हमें संतान दे दे। अच्छा, भगवान कहता है भाई इनकी फाइल में तो रोक लगाइए, रेड मार्क के संतान नहीं देनी। क्यों? इनके कर्म ऐसे। बड़ी सादी सी बात है, मैंने आपको गाली बकी, आपने रख ली, फिर आप मुझे क्या दोगे? बोले गाली वापस ले। मैंने आपको प्रेम दिया, आपने रख लिया, फिर मुझे वापस दो, ये लो प्रेम लो। अब हमने बच्चे को प्यार दिया, बच्चे ने हमें पत्थर मारे, हम बेवकूफ है समझ रहे हमने प्यार दिया है, हमें प्यार देना नहीं आया, अब वो पत्थर क्यों मार रहा है? इसका मतलब इन्वेस्टमेंट गलत थी, अब खराब हो रहा है। क्यों हो रहा है? किसी की वजह है, भगवान चाहता है। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम क्या बेवकूफ़ी करते हैं, हम भगवान के पास चले जाते हैं रोज माथा मारने, हे भगवान मुझे ये चाहिए है। भगवान तीसरे दिन में फेडअप हो जा रहा है, वो एक थप्पड़ उठा के मारता है। अब हम कहते हैं हमने मंदिर चले गए, हमने ये कर लिया, फिर भी काम नहीं हो रहा, क्योंकि तुम गलत कर रहे हो। मांगे राम का एक काम अटक गया, फाइल पास नहीं हो रही। अब जो वहां का बड़ा अफसर है, मांगे राम उसके पास डायरेक्ट चला गया, अफसर ने उस पर 2 ऑब्जेक्शन और लिख दी कि साले तेरा काम नहीं होगा। मांगे राम फिर चला गया उसके पास, अफसर ने कहा तेरा ये पेपर पूरा नहीं है, ये पूरा नहीं है, और मुझे ये भी चाहिए। बोले महाराज ये तो किसी का आप लेते ही नहीं। बोले तेरा जरूर लूंगा साले। और उसने, अफसर ने फैसला कर रखा है इसके पेपर पे मैं क्लियरेंस नहीं होने दूंगा, तो काम खत्म हो गया। अब मांगे राम की बड़ी प्रॉब्लम, मांगे राम दुखी हो गया, फिर वो बैठ गया बाहर जाकर के बिल्डिंग के, बड़ा दुखी, यार मैं क्या करूं यार। तो उसको वहां दूर बैठे बीड़ी सुलगते हुए एक संत नजर आए। वो बोला मांगे राम के पास, हाँ भाई क्या हो गया तेरा? बोला यार बस तू साले क्या, तू चपड़ासी है, तू क्या बता, तेरे को क्या बताऊं, भाड़ में जा। पर चूंकि बहुत पिटा हुआ था, फाइल थी हाथ में, बोले ये हो गया, ये ले, तेरे साहब ने ये किया है। उसने बीड़ी के 2 कश और सुलगाए, देखी फाइल, बोले क्या है, किस चक्कर में साहब के पास जा रहा है यार, तू पागल है क्या साले, है वहां जाएगा पिटेगा। बोले यार मैंने तो साहब से कहा कुछ ले दे के करो, उन्होंने 2 पेपरों पे और मेरे कैंसिलेशन कर दी। बोले साले पागल, वहां नहीं बोलते, वो साहब तेरा काम नहीं करेंगे। बोले फिर कैसे होगा? बोले मैं कराता हूँ, ला 20 हजार। उसने है तू साहब से भी बड़ा साहब है? बोले यार तू काम करा रहा है, आम खाने पेड़ गिनने। उसने कहा भाई 10 में पटाएगा? चलो 10 में पट गई बात। वो गया बड़े बाबू के पास, पिछले पेपर निकाले, नए पेपर बनाए, ठप्पा लगाया, साइन कराए, बड़े बाबू को 5 हजार दिए,
फाइल लेके आ गया, बोले ले। उसने कहा यार कमाल हो गया, असली भगवान तो तुम हो। ये तो चमत्कार हो गया, मैं बेकार माथा मार रहा था साहब के पास। बोले साहब के पास मत जाना, बोले डब्बा लेके चला जाओ उनके पास थैंक यू बोलने। बोले साले तेरे कागज निकलवा देंगे, मेरे भी थप्पड़ पड़ेंगे, और तू तो गया काम से, तेरी जिंदगी भर के लिए गई। मत जाइयो, आपका काम अगर भगवान नहीं कर रहा ना, उसके पास मत जाओ। अगर आप मूर्खता करते रहे, उसके मंदिर जाते रहे और उसे शुक्रिया करते रहे, पिटोगे। ऐसे लोग हैं जीवन में जो भगवान के द्वार जाते हैं, माता की पूजा करके आते हैं और यहां आते बुरी खबर। इस पे बहुत गहरा ध्यान दें। आपको अकल होनी चाहिए, ये वाली ऊर्जा कहां से मिलेगी। पनवाड़ी से पान मिलेगा, उससे दूध नहीं मिलेगा। दूध वाले से पनीर मिलेगा, उससे जूस नहीं मिलेगा। आप बड़े दुकान पे जाके भाई रोना रापा कर रहे हो, 4 गुंडे भेज के पीट के जलेबी बना देगा आपकी बंदा। ईश्वर के पास मत जाओ अगर कोई काम नहीं हो रहा। जो जो कार्य स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में नहीं हो रहा, उसके लिए भगवान की पूजा मत करो। बड़ा भारी बात है ये, रेवोल्यूशनरी बात है ये कोई जानता समझता नहीं है। फिर क्या करो। लेकिन सर पिछली क्लासेस में तो हमें यही बताया कि उसको मत बोलो, उसको बोलो, कॉल। हाँ तो कैसे बोलो, ये वाली कॉल, ये कोई पूछता नहीं ना मुझसे, मैं कैसे करूं। तो अब पूछते हैं। तो पूछा ही नहीं है ना आपने, इतनी देर बाद पूछ रहे हो। मेरी हाँ है। ओ सॉरी, मैं कुछ और ले गया है। पूछते तो है नहीं, मुझसे बोलो कैसे बोला, ऐसे मुंडी ऊपर करो, छत फोड़ो अपनी और वहां से आवाज लगाओ, ऐसे थोड़ी होता है। अब आपका जब काम नहीं हो रहा कोई भी जीवन में, इसका मतलब उसको परमपिता नहीं चाहता। आपके अकाउंट में उसने नहीं लिख के दिया है, भगवान के माथा मत मारो। अब भगवान काम भी कराना है, सारा का सारा डिपार्टमेंट भी उसका है। भाई शिव जी की पूजा क्यों करो अगर कार्तिकेय स्वामी काम कर दें। रामायण का युद्ध हुआ, रावण को मारने के लिए कार्तिकेय के धनुष और बाण की जरूरत क्यों। रावण को वरदान भी शिव ने दे रखा है। अब कवच भी शिव का, तो उसी का बनाया धनुष मार सकता है उसे। अब शिव धनुष देना, राम यदि मांगने जाए, बोले मैं त्रिशूल, मेरा भक्त है, तरीका बताओ। उन्होंने अपनी अपनी कॉन्ट्रोवर्सीज करी, बड़ी भारी समस्या हो गई यार, तो कैसे करें। तो इंद्र इत्यादि माता पार्वती के पास गए, माते हमें प्रॉपर्टी चाहिए, क्योंकि रावण मर न रहा। देवी ने दान किए कार्तिकेय के धनुष, उससे राम ने मारा। यानी कि शिवजी पे एप्लीकेशन नहीं लगानी। ये भी जो कहते हैं कि कोई काम नहीं होता, तो उसमें भी कोई अच्छाई है। अगर कोई काम नहीं होता इसमें अच्छाई है, ये वाकई एक सच्ची बात है, क्योंकि भगवान चाहता नहीं यहां से हो। अब उसकी लीला, यही तो कृष्ण के शब्द लीला है यार, कि जरासंध तुझे मैं नहीं मारूंगा, तूने मुझे कालेवान के हाथों भगवाया, मैं तुझे भीम से मरवाऊंगा। भाई तेरा काम सांप नहीं करेंगे, चपड़ासी करेगा। अब हमें चपड़ासी नहीं मिलता जो सांप से भी ज्यादा ताकतवर है, तो क्या करो। भगवान ने कहा है, हमने क्लास भी की है इस पर परमात्मा की कृपा से, अर्जुन तुम निमित्त मात्र हो। अब आपको क्या होना है, आपके जीवन की कोई भी समस्या नहीं बन रही, तो आपको एक निमित्त ढूंढना है कि परमात्मा इसके थ्रू देगा। चीता भूखा है, अब वो कहता ऊर्जा चाहिए, सूरज आया मैं खत्म। अब निमित्त बनेगा कौन, एक हिरन बनेगा, खरगोश बनेगा। सूर्य के लिए ऊर्जा चीते के माइटोकॉन्ड्रिया तक सेल की ताकत लेने के लिए कहां से आएगी, खरगोश से आएगी। वो भागा हिरन के पीछे था, लेकिन खाना खरगोश पड़ा, क्यों, निमित्त कोई और बनेगा। यानी आपके कोई काम यदि नहीं हो रहे, तो भगवान की पूजा जब तक करते रहोगे इस जन्म में काम नहीं होगा। जितने लोगों के काम नहीं बैठ पाते और मेरे पास आते हैं, देखता हूं मैं उनको, पैसा सबसे पहले कहता हूं पूजा पाठ छोड़ो, क्योंकि वो फिर वही एप्लीकेशन लगाते रहेंगे, काम होगा नहीं। पर वो भी पक्के ढीठ है, वो हमसे भी बड़े ढीठ है, उनकी मूछें हमसे भी ऊंची। वो 2-3 साल तक पिटते रहते हैं, जब तक हार ना जाते तब तक ना आते। फिर कहते हैं स्वार्थ भाव से पूजा पाठ कर रहे हैं, आप कुछ मांग नहीं रहे हैं, केवल बैठ गए, आपने बस जो पूजा करनी है वो करी और आप आ गए। ये कह रहे विश्वास भाव से आप पूजा पाठ कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से पूजा पाठ कर रहे हैं और मांग नहीं रहे। बड़ा गहरा प्रश्न है आपका, लेकिन इसको मैं मजे की बात बता दूं। आप पहले इतने ज्ञानी हैं कि आप निस्वार्थ भाव जानते हैं, इतने ज्ञानी आप हो चुके हैं। और दूसरी बात, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं पूजा पाठ में, इससे अच्छा नहीं टीवी पे सीरियल देख लें, भाभी जी घर पे हैं। आप टाइम वेस्ट करना जान रहे हैं और भगवान के नाम पर बैठे फालतू का टाइम बर्बाद कर रहे हैं। नानक बाबा कह गए हैं सुमरन करो। क्या है मतलब इस सिमरन का? नहीं जी हम पूजा पाठ करें, हम निस्वार्थ भाव, भाड़ में गया स्वार्थ, भाड़ में गया निस्वार्थ। जीवन चलता रहे और अंदर नाम जप चलता रहे। आप सिमरन कर रहे हैं, परमानेंट क्या सिमरन कर रहे हैं? आप लगातार जानते हैं
परमात्मा कर रहा है। आपका काम है, आपने जाना है किसी मैनेजर से बात करने, लेकिन परमात्मा कर रहा है। क्या कर रहे हैं आप? ईश्वर को कॉल लगा रहे हैं। आप इसको नहीं कह रहे मैनेजर साहब मेरा काम कर दो, आपके अंदर सिमरन चल रहा है, उसी का ध्यान है आपको। हे परमपिता तू करेगा। जब अंदर नाम जप चल रहा है, किसी का नाम का चला लो। नाम जप मतलब आप मर्जी का नाम सेलेक्ट कर रहे हाँ जी, अब आप निस्वार्थ भाव से पूजा कर रहे हैं, आपको पहले पता चल गया। उसके बाद आप ज्ञानी हैं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि भगवान तेरा नाम करना है, लेकिन हमें सुमरन करना चाहिए। परमानेंट उसका नाम चलाओ, पिक्चर देखो वो चल रहा है, पार्टी करो वो चल रहा है। अंदर हृदय अनाहत, एक ही नाद है अनाहत, मात्र एक अनाहत नाद, एक ही अकेली नाद है हमारे पास हृदय चक्र पे, जहां ऊर्जा का संग्रह होता है। हृदय चक्र की नाद को कहते हैं अनाहत चक्र, अनाहत नाद। ये कौन सी है? इसमें दो एटम नहीं टकरा रहे। आहत मीन्स दो टकराए, चिंगारी निकली, ऊर्जा गई। अनाहत मीन्स कहीं नहीं गई, कोई आहत नहीं। आप किसी को चोट ना पहुंचाएं, आपको ऊर्जा एस्केप करके नहीं जाएगी। आपने अभी अभी चोट पहुंचाई, भगवान तेरा शुक्रिया, भगवान तू गंदा। भगवान ने निमित्त बनाया किसी और के थ्रू आपका कार्य करने के लिए, वो भगवान है। वो चपड़ासी आपका भगवान है। याद रखिए, ऊर्जा का नष्ट कैसे करते हैं, बुढ़ापे की ओर क्यों जा रहे हैं हम, अपना जीवन बर्बाद क्यों करते हैं? हमने, भगवान ने काम किया, अफसर ने साइन करी फाइल, शिव जी ने करके दे दिया, हमने कह दिया हाँ शिव जी आप बड़े अच्छे। शिव जी ने डब्बा रखा और बोला ठीक है दफाओ, नो प्रॉब्लम। पर काम हमारा गणेश ने कर दिया, बस शिव जी तक फाइल ही नहीं पहुंचाई। माता पार्वती ने कर दिया, चौकीदार ने कर दिया, चपड़ासी ने कर दिया, बड़े बाबू ने कर दिया। अब क्या करना है? अब हमें डब्बा कहाँ पहुंचाना है? अब हमें उस चपड़ासी तक डब्बा पहुंचाना है, क्योंकि हे अर्जुन तो निमित्त मात्र है, कृष्ण ही कार्य कर रहा है। शिव ने कार्य कराया, उसके थ्रू है। शिव भगवान है, उसे पता है, ऐसा नहीं है नहीं पता है। अब वो निमित्त है। अब हम बाहर आके क्या कहते हैं, साला कमीना चपड़ासी मिल गया तक, साले ने लूट लिया। अब ये भी भगवान को गाली बकी है, अब फिर पिटोगे। निमित्त को कभी मत लड़ो, कभी मत डांटो। आपकी पत्नी आपको रोज गाली बक रही है, गुरु है वो आपकी शिक्षा दे रही है, उसे बोले देगी परिणाम। इसके लिए एक मंत्र बता रहा हूं मैं, पति पत्नी में झगड़ा हो तो सीधा बोले हो गया आपका, लड़ो मत। पर उस समय अंदर से वो छेनू आता, कहता है लो हम भी तो आए मार्केट में, हम भी तो कुछ करेंगे, हमें भी तो लड़ना है। वो लड़के बिना चैन नहीं पड़ती। और आपने अभी निमित्त को गाली बकी है, ये निमित्त है, उसे प्रणाम करो। आपका कार्य करने के लिए ईश्वर ने कई रास्ते बना रखे हैं। डॉक्टर के थ्रू आप ठीक हुए, आप कहते हैं ये साला कमीना लुटेरा है। मेरे पास आते हैं, मुझे भी काफी गालियां पड़ती हैं, पर मुझे तो पता है क्योंकि मैं तो मां हूं, मुझे तो सब पता है। तो वो कह देते हैं बाद में साला लुटेरा है, क्या बताएं, ऐसी बकवास करता है, महंगा बड़ा है यार। अभी अभी परमात्मा ने काम किया है, उनके काम 4 गुना बने हैं, 400 गुना, उसमें से कोई शेयर नहीं चाहिए हमें। पर वो फिर कहते हैं सर बिठाता बड़ी देर है, तो वेट बड़ी करनी पड़ती है इस कमीने की। कमीना इज ऑप्शनल, ये मैंने ऐड किया है, कोई बात नहीं, आई लाइक इट। अब आप देखें आपने क्या किया है, अभी अभी आपने ऊर्जा का क्षय किया है। परमात्मा शिव रूप में आपका पार्वती के थ्रू काम कर सकता है कहीं और। एक छोटा बच्चा है घर में, उसे चॉकलेट चाहिए, पापा ने एक चॉकलेट दे दी, ये ले खा। पापा ने चॉकलेट रख ली, अब बच्चा कहता पापा एक चॉकलेट और तंग है, या आई चॉकलेट थोड़ी सी 2x2 के हिसाब से ठाड़ और खून निकाल दे। अब बच्चा कहता चॉकलेट चाहिए, एप्लीकेशन बड़े बाबू अफसर तक जा नहीं सकती, चॉकलेट तो चाहिए। अब हमारे जीवन में ऐसा भी काम तो हमें चाहिए, ये तो समझ आ गया, भगवान के पास ना जाओ। अब परमात्मा है उसका वो पापा जिसके पास चॉकलेट है, पापा तो देंगे। आपके काम कैसे होंगे? उसने कहा मैंने सुना सत्संग में गुरु करा लो। अब गुरु ढूंढता हूं, वो जाता है मम्मी की लल्लो प्लस चप्पो करता है, 2 पप्पियां करता है, मम्मा चॉकलेट दिला दो। क्या है बेटा, जब पापा ने मना किया मम्मा 1 मम्मा 1। अब मम्मी कहते हैं यार बड़ा धर्म संकट है, इधर पति उधर पुत्र, मैं कहाँ कित जाऊं। वो जाती है और पापा को कहती है एक चॉकलेट दो भाई। तो कहते यार क्या करना तूने चॉकलेट का? बोले उसको देनी है। ऐसे नहीं, उसको मना किया मैंने, मैं उसे नहीं बताऊंगी आपने दिए, मैं कहूंगी मैंने निकाली है, और आगे के लिए मना, वो भी शांत हो जाएगा, आपको भी पता नहीं। कहते चल ठीक है, दिस इज गुड आइडिया, कोई बात नहीं। ईश्वर को पता होता है कि चॉकलेट बड़े बाबू के थ्रू गई है, ऐसा नहीं है कि वो अनभिज्ञ है, वो सब जानता है, वो परमपिता है। लेकिन वो कहता है मेरे पास आएगा ना बिगड़ जाएगा, मुझे इसको जिस राह जिस जीपीएस से पहुंचाना है ये खुद ही नहीं समझेगा, क्योंकि ज्ञान नहीं है।
गुरु तो है नहीं इसके पास, पर कोई बात नहीं, इसको इस प्रकार से चॉकलेट दिला देता हूं और इसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे पता है। इसलिए परमात्मा को पता नहीं चलने दो, बोलकर बताओ से सब है, आप उसे बोलो मत। इसलिए शुक्राना मत करो जा जाके। अब कहां नाम जपा? यहां। कैसे किया? सिमरन। ऐसे क्या करना है? यही शुक्राना है, इसको कृपा बोलते हैं। शुक्र धन्यवाद फलान चरण, थप्पड़ पाएगा फिर वो, साले चॉकलेट ली तूने, अब मम्मी को भी नहीं देगा, अब गुरु के थ्रू भी नहीं होने देगा। इसीलिए गुरु आपको सबसे पहले कहता है छोड़ देना, छोड़ दे, यहीं छोड़, थैंक यू भी छोड़, भाड़ में का तेरा थैंक यू भी नहीं चाहिए। अबे तुझे पता ही नहीं तू ऊर्जा के खेल में कितनी गड़बड़ कर देगा, मैं तुझे सिखा तो सकता नहीं, तो क्या करेगा तू पंगे डाल देगा, तू काम हो रहा ना तेरा, अब तो दफा हो जाएगा से। इस रहस्य को जानने के लिए जरूरी है बिल्कुल फॉलो करो। गलत हो रहा है, सही हो रहा है, गंदी बात, अच्छी बात, आप नहीं समझ पाओगे। आपने अपने निमित्त को गाली बकी, वो परमात्मा को बकी है। यही कर्मों का खेल दोबारा गोल गोल घूमेगा और आपके जीवन में जब काम नहीं होंगे तो आपका रोना पिटना क्या होगा? परमात्मा नहीं चाहता। इसलिए जीवन में जो काम नहीं हो रहा उसके लिए परमात्मा के पास मत जाओ, गुरु ढूंढो, डॉक्टर ढूंढो, वकील ढूंढो, मामा ढूंढो, चाचा ढूंढो, भगवान छोड़ दो। और उनसे मिलवाने का काम भगवान करेगा फिर? उनसे मिलवाने का काम वही कर रहा है। अच्छा, भगवान को आपने मंदिर में जाके भीख मांग ली, नो सही करी नहीं डॉक्टर ना, तक पहुंचाने का तो काम? मंदिर मत जाओ आप। हाँ, सही डॉक्टर तक पहुंचाने का काम। आप भगवान के दूसरे मंदिर में जाओ, हो सकता है वो कोर्ट है, ओके, हो सकता है वो हॉस्पिटल है। ठीक है। भगवान हर जगह बैठा है, ईश्वर ही हर जगह विद्यमान है। भाई डॉक्टर आखिर में क्या कहता है? क्या कहता है वकील? आखिर में कहता है ना, भैया आगे ईश्वर की मर्जी, मर्जी तो उसी की है, लेकिन आपको सही जगह पता होनी चाहिए। आपके टांग का ऑपरेशन हो रहा है, डॉक्टर का तो अल्लाह है, इसमें क्या, मैं आंख का डॉक्टर हूँ, आंख का कर दूंगा। और वो बोले बॉडी डॉक्टर साहब चोट टांग में लगी है, बोले आंख ठीक हो जाएगी, देख लो मेरे ऑपरेशन करते ही। वो डॉक्टर साहब समझ नहीं, हड्डी टूटी है, कोई बात नहीं, 2 इंजेक्शन लगेंगे, आंख में ठीक हो जाएगी। आप टांग वाले के पास जाओ ना। अगर आपके जीवन में कोई काम नहीं हो रहा तो जीवन की चलती स्थिति में निराकार स्वरूप ईश्वर उस काम को नहीं करने देगा। साकार रूप में सारे काम होते जाएंगे तो बिगड़ रहा है बच्चा, उसको फिर भगवान अपने हिसाब से सारे काम कराएगा, भगवान अपने हिसाब से टाइम वेस्ट कराएगा, उसकी मर्जी, उसका हिसाब, उसकी लीला वो जानता है ना। आप पंगे मत लो, उसे पता क्या करना है। मतलब मंदिर ना जाके हमने ऊपर वाले पे छोड़ ही दिया। इन्होंने बड़ी सुंदर बात की, मंदिर ना जाकर ऊपर वाले पे छोड़ दिया। मंदिर क्या होता है? अपने अंदर जाके हम भगवान को बार बार बोलते हैं कि ये काम करवा दे, वो करवा दे, चाहे मंदिर ना भी जाए। भगवान नौकर लगा आपका, क्यों करा दे? हाँ मतलब मंदिर ना जाए, मंदिर है क्या? अपने अंदर से ही आवाज दे रहे हैं। ये तो फालतू का मंदिर है, तो हमारी परिभाषा, भाड़ में गई हमारी परिभाषा। आपका मंदिर क्या है? दुनिया का मंदिर क्या है? हाँ वो जो बना रखा है, वो जो बना रखा है, कहाँ बना रखा है? कहीं भी, कहीं भी। वो जगह किसकी है? किसी की, ऊपर वाले की है। तो बात खत्म हो गई। उसी की जगह पे एक खंबे 4 गाड़ करके गुम्बद बना के कहते हो मैंने बनाया। यार पागल बना ये तो। हम मंदिर जा रहे हैं, मंदिर तो आपने बना रखा है, किसमें? भगवान की मलकियत की जगह पे। तो मंदिर का है क्या वो? ये है मैं। उस परमात्मा की जगह पे एक छोटा सा जगह बना के, वो तपस्थली है, वो सुमरन करने का स्थान है, वो ईश्वर का ही है। हम बड़े महान हैं, इतनी बड़ी धरती जो भगवान की बनाई, ऊपर वाले की सुप्रीम इंटेलिजेंस की बनी, कॉस्मिक इतनी हेवनली बड़ी बॉडी, उसको हम कहते हैं इसमें ये हिस्सा मेरा है। अबे यार तेरा वापस ले लेगा वो, जब तू टिपक लेगा ना वो वापस ले लेगा, देखियो। तो मंदिर सर चार्जिंग स्टेशन तो है ना, लेकिन मंदिर एक चार्जिंग स्टेशन है, तपस्थली। क्या आप वहां जाकर जब उसका स्मरण करते हो तो क्या करते हो? टिग्गी टिग्गी, यानी कुछ भी करना बंद, आप सिर्फ टिग्गी टिग्गी करते हो। बच्चा ध्यान लगा के पढ़े, कैसे बात होगी ये? इस प्रश्न को आगे लेते हैं ध्यान पे, कि बच्चे बेटा ध्यान से पढ़ना, बेटा ध्यान से नंबर लाना। कैसे? मम्मी ध्यान लगाना तो सिखाया नहीं। बेटा ध्यान से किया था पेपर, हाँ, उसे पता ही नहीं ध्यान क्या होता है। जिंदगी में कई बच्चों को सिखाया ध्यान से करो, ध्यान से पढ़ो। जो ध्यान से करना जानता फर्स्ट आता है, जो ध्यान से करता है यूं काम होते हैं उसके। कैसे करते हैं ध्यान, कैसे लगाते हैं? नहीं 2 घंटे बैठ जाओ, दिमाग खराब करो, अपना टाइम वेस्ट करो, झपड़ 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 झप करो, एक माला पे उंगली घिसो, घर वालों से कलेश करो, वो ध्यान है? मेडिटेशन बिक रहा है, ध्यान करना तो आता ही नहीं। गुरु जी अपने जो मन है उसके अंदर जो मंदिर है उसी के अंदर जाना है, कि बाहर का मंदिर नहीं। कहाँ जाना? कहीं जाना ही नहीं है, यहाँ आओ ना। ऐसा सर क्वेश्चन ये यहाँ आप किधर घूमते रहते हो? आप थोड़ा इधर आया करो। कि मंदिर ना जाके ऊपर वाले पे छोड़ दिया। ऊपर वाले पे छोड़ दिया, उस पे छोड़ो, उसे पकड़ के ना, उसने पकड़ा है ना छोड़ा है। ऊपर वाला गया तेल लेने, मतलब छोड़ ही दिया हमने वो चीज। ऊपर वाला गया तेल लेने। ऊपर वाला अगर इतना भारी चीज है कि भगवान, ऊपर ऊपर कोई नहीं है, ऊपर ये रहा।
ये रहा ऊपर वाला, कोई भी है इससे ऊपर जो है ना वो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। जो ऊपर वाला आपने बना रखा उसे भाड़ में भेज दो, तो फिर वो काम अपने आप ही एडजस्ट करेगा ना, जैसे सारा कुछ हो ही अपने आप रहा है। अपने आप बड़े बढ़िया काम हो रहे हैं, सूरज अपने आप घूम रहा है, आपने हेल्प किया उसको ठुमका मारने में कि भैया चलिए जरा इधर को, आपने किया कुछ? किसी ने भी किया है, अपने आप हो रहा है, अपने आप यहाँ से होगा। ऊपर वाले तक जाना ही तो सिखाना है, हम नीचे वाले पे फंसे रहते हैं। यहाँ जाओ, कैसे जाओ? पहुंचे हुए हो, कैसे पहुंचे हुए हो? गुरु ढूंढ लो। ग्रेविटी है ना, नीचे खींचती है। बहुत ज्ञान बड़ा है भाई, बहुत ज्ञान बड़ा है। आओ पहले कचौड़ियाँ पेल दें।